हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मी बंधुजन, सब प्रेम प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता चेतना जागरण का अद्भुत ग्रंथ है। व्यक्तिगत चेतना, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, वैश्विक चेतना, सभी प्रकार के सोच का, विचार का, दिग्दर्शन का कार्य श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। आइए श्रीमद् भगवत गीता के शब्द शब्द में प्रेरणा का जो अमृत है, उस अमृत के द्वारा हम अपने जीवन को विकसित बनावें, अपने मन को सदैव उत्साहित बनाए रखें। यह मनुष्य जीवन दुख में जीने के लिए, कष्ट में जीने के लिए नहीं है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त होकर के हमें शांति का, आनंद का जीवन जीना है। इसलिए सभी ग्रंथों का जो निचोड़ है, वेदों उपनिषदों का जो निचोड़ है, वह श्रीमद् भगवत गीता में है। मात्र 700 श्लोकों में यह एक तरीके से गागर में सागर जैसा यह ज्ञान ग्रंथ है। हम सब लोगों को इसका अवश्य नित्य पाठ करना चाहिए। समुद्र के किनारे जिस प्रकार से किसी की प्यास नहीं बुझती है क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, उसी प्रकार से अथाह ज्ञान ग्रंथों में से अपने काम की बात निकालना भी आसान नहीं होता है। लेकिन यह तो इतना लघु ग्रंथ है कि हम बड़े कम प्रयास से ही चिंतन के मोती, विचारों के मोती निकाल करके अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत आज हम द्वितीय अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। वास्तव में जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, शोकाकुल होकर के वो बैठ गया, तब भगवान कृष्ण ने प्रथम बार जो शब्द कहे हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अर्जुन के बहाने हम लोगों को भी वो शब्द सुनने को मिल रहा है। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच क्लैब्यम् आश्गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तुम कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। परंतप यानी हे शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। आत्मीय बंधुजन, भगनी, अर्जुन कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें भगवान की डांट सुनने का अवसर मिल गया। वे लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता, बड़े मित्र समझाते हैं, डांटते हैं, परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। महाभारत का युद्ध जब शुरू होने को हो गया,
सेनाएं मैदान में हैं, ऐसे समय ने अर्जुन ने जो व्यवहार प्रदर्शित किया कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने उसकी इस बीमारी को कायरता कहा। कितने कठोर शब्दों में भर्त्सना करना ये आसान काम नहीं है। एक यह शुभचिंतक का ही ये काम हो सकता है। वास्तव में देखिए, युद्ध से भागना क्या कहा जाए? अरे अपने सगे संबंधी ही क्यों न हो, अगर युद्ध के मैदान में कोई खड़ा हो गया है तो उससे लड़ाई करना ही यह युद्ध है। गणेश जी ने अपने पिता शंकर जी से युद्ध किया। हम देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र लव और कुश दोनों ने अपने पिता श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध किया। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने शिव जी के साथ युद्ध किया। अर्जुन ने शिव जी के साथ युद्ध किया है। क्यों? क्योंकि जो सामने खड़ा हो जाता है युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध में उससे लड़ना ही ये सबसे बड़ा युद्ध का धर्म है, और उसी धर्म से अर्जुन पलायन कर रहे हैं। तो ये जो पलायन की प्रवृत्ति है, ये दुर्बलता है। इसी को भगवान ने कहा है कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की दुर्बलता है और इसे तुम त्यागो। बंधुओं, हम लोगों को भी अपने मन में चिंतन करने रहना चाहिए कि जब अर्जुन जैसा व्यक्ति अपनों से मोह के नाते दुर्बल हो सकता है, तो हम लोग भी तो वैसे ही हैं। वास्तव में सभी कमजोरियों की जड़ ये मोह है। हम अपनों के साथ पक्षपात करते हैं, दूसरों से अच्छा चाहते हैं, लेकिन स्वयं से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए ये जो चेतावनी भगवान ने दिया है, हम लोग भी अपने को लगातार चेताते रहें। अर्जुन को तो भगवान मिल गए, लेकिन हम लोग तो किसी की बात मानते ही नहीं हैं। बड़ी मात्रा में समाज में देखेंगे कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, वे लोग अपने बड़प्पन के अहंकार में आ जाते हैं और किसी की बात नहीं मानते हैं। अपने अंदर कोई सुधार करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपने मन में चिंतन करना चाहिए और नपुंसकता को त्यागना चाहिए, और इस प्रकार से अपने जीवन के उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रेरित अपने को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को नई दिशा देने में समर्थ होंगे और अपने आप को कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार करने में सफल होंगे। ऐसा विचार करते रहें। जय श्री कृष्ण।